मैंने निश्चय कर लिया है कि हर हालत में मैं ओशा के लोगों की राजस्थान के विधानसभा में आवाज बनूं। जय हिंद। मेरे अपनों, इस बात को मैं ईमानदारी से अपने नेताओं के सामने रख चुका हूं और प्रयास कर रहा हूं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। लेकिन राजस्थान में एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार वहां पर किसे उतारा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनके साथ ही बगावत पर उतर आए हैं। तो जिस सीट की चर्चा की जा रही है राजस्थान में, वो बहुत चर्चित और बहुत नामी मानी जाती है, जिस पर कांग्रेस पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है जोधपुर के औसिया सीट से, जिस पर कांग्रेस की विधायक, यहाँ पर बात कही जाए दिव्या मदेरणा, 2018 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराते हुए चुनाव जीत चुकी है। आपको बता दें कि जोधपुर जिले की औसिया सीट पर कांग्रेस की दिव्या मदेरणा ने भैराराम चौधरी को हराया था, लेकिन उस दौरान तो भैराराम चौधरी को हराया, लेकिन इस बार जहां दिव्या मदेरणा पर दोबारा दावेदारी कांग्रेस पार्टी ने ठोक दी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी तय ही नहीं कर पा रही है कि इस सीट पर आखिरकार किसे उतारा जाए, क्योंकि इसी सीट से उनके एक उम्मीदवार यहां पर बगावत करने पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि जहां पर भैराराम को यहां पर दिव्या मदेरणा ने हराया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहां पर शंभू सिंह खेतासर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर आए हैं। उनका दावा है कि मैं औसिया सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे इस सीट से चुनाव नहीं लड़ाया गया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इसी सीट पर चुनाव लड़ूंगा। क्या कुछ कहते हुए यहाँ पर वो नजर आने, देखिए जरा। कि मुझे ओशा से चुनाव लड़ना है और मेरे लोगों के बीच रहकर मैं उनके सुख दुख का भागीदार। मैंने निश्चय कर लिया है कि हर हालत में मैं ओशा के लोगों की राजस्थान के विधानसभा में आवाज बनूं। जय हिंद। मेरे अपनों, इस बात को मैं ईमानदारी से अपने नेताओं के सामने रख चुका हूं और प्रयास कर रहा हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जोधपुर जिले में से अभी निर्वाचन क्षेत्र में से 10 में से 2 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है, और इन 2 सीटों में से औसिया का जिक्र किया जा रहा है, जहां पर दिव्या मदेरणा ने तो तय कर लिया है कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये बगावती हो रहे नेता, ये बगावती हो रहे उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे, जिससे कहीं ना कहीं ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जाती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है वो गलत लिया है? क्या यहाँ पर सीएम चेहरे का ऐलान ना करना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चूक है, जिस वजह से अब यहाँ पर उनके तमाम उम्मीदवारों की बात कही जाए तो यहाँ पर उतर रहे हैं? और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से शंभू सिंह खेतासर अब डंके की चोट पर कह रहे हैं कि यहीं से टिकट लूंगा, यहीं से चुनाव लड़ूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को और बढ़ाते हुए नजर आने? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।